इस फंड में इंडियन इक्विटी के साथ साथ लगभग 12.83% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में भी है फ्रेंड्स, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन में, जो कि आपके रिटर्न को बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। लो बीटा फंड है फ्रेंड्स। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस फंड का बीटा काफ़ी कम है। मार्केट में जब गिरावट आती है तो मार्केट के अनुसार इस फंड में कम गिरावट आएगी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में इसने पिछले 15 से 20 सालों में सबसे ऑप्टिमल रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और मार्केट के इस सिनेरियो में जब मार्केट में काफ़ी गिरावट है, उस सिनेरियो में भी ये फंड अपने कैटेगरी के अदर फंड के मुकाबले काफ़ी कम इस फंड में गिरावट आई है। ये फ्लेक्सी कैप फंड फ्रेंड्स लो बीटा फंड है और इस फंड में आप SIP के साथ साथ लमसम इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस फंड के बेसिक डिटेल्स जानेंगे कौन से ऐसे रीज़न है जिसके कारण से इस फंड में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का काफ़ी भरोसा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर देखने को मिलेंगे। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के बेसिक डिटेल्स पहले जानते हैं। इस फंड का AUM है 87,539 CR का। ये सबसे बड़ा AUM है फ्रेंड्स इक्विटी फंड के अंदर। ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट AUM वाला म्यूचुअल फंड है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है फ्रेंड्स। इस फंड का एग्जिट लोड है 2% का। अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो अगर आप 365 दिन के अंदर फंड से एग्जिट लेते हैं तो आपको 2% एग्जिट लोड देना होगा इस फंड में। और अगर आप 365 टू 730 डेज़ के अंदर अगर आप एग्जिट लेते हैं, मतलब कि आप 1 to 2 ईयर्स के बीच में अगर एग्जिट लेते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड फंड हाउस आपको चार्ज करेगी। इसका एग्जिट लोड अदर फंड से थोड़ा डिफरेंट है फ्रेंड्स। फंड का ऑब्जेक्टिव है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। ये फंड लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स मई 2013 में। काफ़ी पुरानी फंड है ये। और इस फंड में मिनिमम SIP आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट भी 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली है फ्रेंड्स। ये 5 स्टार रेटेड फंड है। तक रेशियोज का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 10.68 का है। काफ़ी लो स्टैंडर्ड डेविएशन है। फंड का अल्फा 6.05 का है फ्रेंड्स और फंड का बीटा 0.68 का है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस फंड का अल्फा भी काफ़ी अच्छा है। 6 का अल्फा अच्छा माना जाएगा और इस फंड का बीटा 0.68 का है। ये काफ़ी लो बीटा है फ्रेंड्स। ये दर्शाता है कि मार्केट में जब गिरावट आएगी अपने कैटेगरी के अदर फंड के मुकाबले इस फंड में कम गिरावट आएगी। रिलेटिवली उन फंड के मुकाबले इस फंड में कम गिरावट आएगी। अभी मार्केट में जो गिरावट बनी हुई है उसमें इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस फंड में सबसे कम गिरावट है। इसके मुकाबले इसके कैटेगरी के अदर फ्लेक्सी कैप फंड्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है फ्रेंड्स। आप जब भी इन्वेस्ट करें तो ध्यान रखें कि उस फंड का बीटा अगर लो है तो काफ़ी अच्छा है वो। ये काफ़ी बड़ा फंड है। 87,000 करोड़ का AUM है इस फंड का। तो इस फंड को मैनेज करते हैं 5 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते हैं। सीनियर फंड मैनेजर है मिस्टर राजीव ठक्कर, फिर राज मेहता, रौनक ओंकार, रुकुन ताराचंदानी और मानसी कारिया। इस फंड की टोटल 139 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट है। काफ़ी बड़ा फंड है फ्रेंड्स। तो इसका होल्डिंग्स भी थोड़ी बड़ी है। इस फंड की 139 होल्डिंग्स है टोटल और टॉप होल्डिंग HDFC बैंक में है। 8.04% का इन्वेस्टमेंट है। बजाज होल्डिंग्स में 7.22% का इन्वेस्टमेंट है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में 6.54% का इन्वेस्टमेंट है। कोल इंडिया में 5.76% का इन्वेस्टमेंट है और ITC लिमिटेड में 5.47% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स, आइए इस फंड का नाम जानते हैं। इस फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। फंड का टॉप सेक्टर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर में फ्रेंड 28.83% का इन्वेस्टमेंट इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है। और इंडियन इक्विटी के साथ साथ ये फंड फॉरेन इक्विटी में भी इन्वेस्ट करती है फ्रेंड्स। इस फंड का फॉरेन इक्विटी में 12.83% का इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन इक्विटी में फ्रेंड्स इस फंड का गूगल में 3.48% का इन्वेस्टमेंट है, फेसबुक में 3.38% का इन्वेस्टमेंट है और माइक्रोसॉफ्ट में 3.02% का इन्वेस्टमेंट है और अमेजॉन में 2.94% का इन्वेस्टमेंट है। जहाँ तक रिटर्न का सवाल है फ्रेंड्स, इस फंड का कैटेगरी से रिटर्न हमने जब कंपेयर किया तो इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 18.39% का है। 3 ईयर में फंड ने 18.55% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में फंड ने 24.78% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 10 ईयर्स में इस फंड ने 18.5% का एक अच्छा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर को दिया है।
वहीं कैटेगरी से देखा जाए तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सारी जगह इस फंड ने कैटेगरी को कंसिस्टेंटली ही बीट किया है और हर फेज़ में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव से बचा के एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो फ्रेंड्स, इस फंड की एक खासियत है कि मार्केट में जब गिरावट आती है तो यह अपने कंपैरिजन के अदर फंड के मुकाबले इस फंड में कम गिरावट आती है। फ्रेंड्स, ये लास्ट जनवरी 2025 का डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे कम गिरावट है। उसके बाद आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकते हैं जिसमें कम गिरावट है। इसके अलावा जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड हैं उसमें 12 से लेकर 15%, 18% तक की एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। वहीं इस फंड में आप मात्र देख सकते हैं 4 से 5% का गिरावट इस फंड में आई है। तो जिस फंड में फ्रेंड्स कम गिरावट आती है, जब मार्केट में अपसाइड आता है तो उस फंड को अपसाइड में जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, अगर आपने इस फंड में SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी उसकी क्या वैल्यू रहती। अगर आपने इस फंड में 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता फ्रेंड्स आज से 5 ईयर्स पहले, तो आपके 60,000 इन्वेस्ट हुए रहते 5 ईयर्स के लिए, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाती करीब 1.1 लाख रुपीज़, मतलब 1,10,000 के करीब हो जाती उसकी वैल्यू। और अगर आपने इस फंड में 10 ईयर्स पहले 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता फ्रेंड्स, तो आपके 1.2 लाख इन्वेस्ट हुए रहते, जिसकी टोटल वैल्यू हो जाती है अराउंड 3.64 लाख रुपीज़। फ्रेंड्स, अगर आपने इस फंड में 1 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता आज से 5 ईयर्स पहले, तो 5 ईयर में आपके 1 लाख बन गए रहते 3 लाख। और अगर आपने 10 ईयर्स पहले इस फंड में 1 लाख डाले होते तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 5.4 लाख रुपीज़। 10 ईयर्स में आपके पैसे 4 टाइम 5 टाइम्स कर दिए हैं फ्रेंड्स। फंड है फ्रेंड्स, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस फंड का बीटा काफ़ी कम है, जो इस फंड की एक सबसे बड़ी खासियत है। सेकंड रीज़न है कि इस फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं वो जब भी स्टॉक्स पिक करते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जब तक स्टॉक राइट वैल्यूएशन पे अवेलेबल नहीं होती है तब तक उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और जब स्टॉक राइट वैल्यूएशन पे अवेलेबल होती है उसी समय पे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड रीज़न भी इसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स, लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी लो है, अपने कैटेगरी के अदर फंड के मुकाबले इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, जिसका मतलब है कि इसमें फंड मैनेजर जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उसमें लंबे समय के लिए बने रहते हैं, जिसका प्रॉफिट यूनिट होल्डर्स को मिलता है लो एक्सपेंस रेशियो के रूप। फंड में इंडियन इक्विटी के साथ साथ लगभग 12.83% का इन्वेस्टमेंट फॉरेन इक्विटी में भी है फ्रेंड्स, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन में, जो कि आपके रिटर्न को बूस्टअप करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। ये फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लें, और अगर आप किसी भी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन लेके चलें, तो आपको एक अच्छे रिटर्न, डिसेंट रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि फ्रेंड्स फाइनेंशियल टर्म्स को काफ़ी आसान भाषा में आप लोग को बता सकूँ, और अगर इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स रहते हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए फंड के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।